Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Today we are going to discuss about the map. This question should be asked in your first semester exam. तो आज का वीडियो जो है वो मैप से रिलेटेड है. मैप का रिवीजन ये वीडियो के अंदर दिया जाएगा. स्टूडेंट्स, फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू बी अरेंज वन इंडिया आउटलाइन मैप. आपको ये क्वेश्चन अटेंड करने के लिए जो है एक इंडिया का आउटलाइन मैप का अरेंजमेंट करना होगा. आप परचेस कर सकते हो या फिर ब्लैंक पेपर के ऊपर इंडिया का आउटलाइन मैप ड्रॉ करके भी उसका यूज़ कर सकते हो. बोथ आर शुड बी, आप लोगों का दोनों जो है वो रिकमेंड किया जाएगा. सो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को बिफोर दैट मैप जो है वो अरेंज करके रखना है, एक मैप लेकर रखना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस वी स्टार्ट. तो ये है इंडिया का मैप जिसमें इंडिया पॉलिटिकल है, दैट मीन्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. यहाँ पे हम लोगों को भारत देश के जो स्टेट है वो और उसके अंदर जो यूनियन टेरिटरीज जो प्रदेश आए हैं उसके बारे में ये मैप के अंदर हम लोगों को समझना है. स्टूडेंट्स, ये जो इंडिया का मैप है उसको समझने से पहले हम लोग उसका डायरेक्शन समझ लेते हैं. तो डायरेक्शन क्या होता है कि जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो सबसे पहले आप लोग जो इंडिया का मैप देखोगे तो आप लोगों को जैसे हर एक रीजन जो है अलग अलग दिखेगा. तो सब सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी पर्सन होता है मैप देखते हैं तो जैसे एक गुजरात सबको पता है, उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर, ये दो रीजन मोस्टली सबको पता ही होता है. गुजरात इसलिए पता है बिकॉज हम लोग गुजरात के नेटिव है, गुजरात में रहते हैं, तो हम लोगों को पता है कि भारत का जो आउटलाइन मैप है वहाँ पे उसमें गुजरात स्टेट जो है वो कहाँ पे है. उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर हम लोग जैसे शुरू से सुनते आए हैं, इसकी जो गाथा है वो कि भाई जम्मू और कश्मीर जो है हमारे भारत देश की शान है, हमारा मस्तक है. तो ये जो शुरू का पार्ट है दैट इज़ अ जम्मू एंड कश्मीर. तो स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों को जम्मू कश्मीर जो दिख रहा है दैट इज़ अ नॉर्थ साइड. हमेशा याद रखो, जम्मू कश्मीर दैट इज़ अ नॉर्थ साइड. उसकी अपोजिट में नीचे चले जाओ सबसे लास्ट में तो आप लोगों को एक स्मॉलर पार्ट दिखेगा दैट इज़ अ केरला और उसी के बाजू में तमिलनाडु. ये जो इंडिया का पार्ट है इट इज़ अ साउथर्न पार्ट. विच पार्ट? साउथ पार्ट. तो हमेशा याद रखो, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, साउथ में केरला या फिर तमिलनाडु. ओके, नाउ वी हैव टू बी स्टडीड अबाउट द ईस्ट. दिस इज द ईस्टर्न पार्ट. तो ईस्टर्न पार्ट के अंदर आसाम, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर. लेकिन सबसे जो है रीजन आप लोगों को याद रखना है दैट इज आसाम, जो ईस्ट में आया है, आसाम. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीच में आप लोगों को वाइट स्पेस दिखता है. तो ये जो वाइट कलर की जगह जो हम लोगों को दिख रही है वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है. इट इज अवर नेबरिंग कंट्री. हमारे नेबरिंग कंट्री ये है. भूटान, बांग्लादेश, इधर म्यांमार, उसके बाद नेपाल, यहाँ पे देखो पाकिस्तान और नीचे देखेंगे तो श्रीलंका. दिस आर द आवर नेबरिंग कंट्री. तो ये जो है इंडिया में इंक्लूड नहीं है. इंडिया का मैप जो है यहाँ से बीच से थोड़ा कम, मतलब थोड़ा रीजन जो है वो स्मॉलर हो जाता है. और उसके बाद मेघालय क्या था, और ये मेघालय का जो प्रदेश है उसके बाद, और उसके बाद जो है ये यहाँ तक फैला हुआ है. म्यांमार, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, कोहिमा, नागालैंड, ये जो है वो हमारे भारत देश का, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है हमारे भारत देश का पार्ट है. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सारे जो है बॉर्डर पे आए हुए जो है स्टेट है. तो हम लोग शुरू करते हैं साउथ से. अच्छा, ईस्ट की बात करें तो ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया. अभी वेस्ट में चले जाओ. तो अगर वेस्ट में हम लोग देखेंगे तो वेस्ट में हमारा गुजरात है. गुजरात इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. इंडिया के वेस्टर्न साइड पे जो है ये आया हुआ है. इसका जो मैप की जो अगर हम लोग बात करेंगे तो ईस्ट और नॉर्थ ये दोनों के बीच में नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नेपाल एंड चाइना. उसके बाद नीचे साउथ के नियर बाय श्रीलंका. तो ये नेबरिंग कंट्री के बारे में अभी आप लोगों को बात करनी है. चलो स्टेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं. तो स्टेट के बारे में सबसे पहले शुरू से ऊपर से
जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जस्ट नीचे का जो पार्ट है दैट इज अ हिमाचल प्रदेश। क्या कहा जाएगा इसको? हिमाचल प्रदेश, दैट इज इन शिमला। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को जो भी स्टेट दिया है उसकी कैपिटल भी दी है। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट है उसका कैपिटल है श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला, पंजाब का कैपिटल है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। तो पंजाब के बाजू में है उत्तराखंड, उत्तराखंड से लगा हुआ है हरियाणा, उत्तराखंड से लगा हुआ है हरियाणा। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट राजस्थान, राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के जस्ट नीचे अगर देखोगे तो गुजरात, गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ पे देखो गुजरात की बॉर्डर के ऊपर दीव, दमन एंड दादरा नगर हवेली, दैट इज इंडियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी रीजन, सिलवासा। उसके बाद गुजरात के जस्ट बाजू में मध्य प्रदेश, द कैपिटल सिटी इज भोपाल। उसी के नीचे अगर आप लोग देखोगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी इज मुंबई। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो कर्नाटका, कर्नाटका जो है उसके कैपिटल सिटी अगर आप लोग देखोगे तो बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु। उसके बाद केरला, केरला की कैपिटल जो है वो तिरुवनंतपुरम, केरला का जो है वो है तिरुवनंतपुरम। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है यहाँ तक फैला हुआ, उसका जो कैपिटल है वो अमरावती। तेलंगाना, ये पहले जो एक ही स्टेट था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही स्टेट था, लेकिन बाद में ये दोनों स्टेट जो है वो अलग हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती और तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। तो स्टूडेंट्स आप लोग याद रखो, नीचे से याद रखते हैं तो नीचे से याद कर सकते हो कि भाई केरला के बाजू में तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर कर्नाटका, कर्नाटक के बाजू में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना, तेलंगाना के बाजू में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाजू में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाजू में गुजरात, गुजरात के बाजू में राजस्थान, ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग तेलंगाना तक पहुंचे थे। तेलंगाना के जस्ट नियर बाय छत्तीसगढ़ और उसकी कैपिटल सिटी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के बाजू में उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल सिटी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जस्ट ऊपर झारखंड, झारखंड की कैपिटल सिटी जो है वो है रांची। उसी के ऊपर आप लोग देखोगे बिहार, बिहार की कैपिटल सिटी है पटना। उसके बाजू में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कैपिटल सिटी है लखनऊ। चलो यहाँ पे आ जाओ, उड़ीसा के बाजू में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल उसकी कैपिटल है कोलकाता। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को स्मॉलर पार्ट जो दिखेगा दैट इज अ मेघालय रीजन। ओके, उसके बाद है आसाम, आसाम का जो कैपिटल है वो है दिसपुर। देन आफ्टर नागालैंड, उसका जो है वो है कोहिमा। मणिपुर, उसका कैपिटल है इम्फाल। एंड मिजोरम, मिजोरम का है ऐजवाल। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, तो उसका कैपिटल है तानागढ़। सॉरी, इतनानगढ़, दैट इज द कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह जो है हमारे टोटल 29 स्टेट्स आए हुए हैं। 7 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करेंगे तो दीव, दमन एंड गोवा। उसके बाद दिल्ली जो है उसको भी जो है यूनियन टेरिटरीज में काउंट किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, तो ये जो है हमारे सॉरी गोवा, ये जो है हमारे यूनियन टेरिटरीज रीजन जो है दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारा मैप जो है वन मोर टाइम रिवाइंड कर लेना है कि कौन से स्टेट कहाँ पे आए हुए हैं। ओके, सेकेंड मैप वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। ये जो मैप है इट इज बिलोंग टू बी इंडियाज रिवर एंड लेक। इंडिया के अंदर जो जो नदियाँ आई है या लेक आए हैं उसके रिलेटेड है। तो लेक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट
सांभर इन राजस्थान, उत्तराखंड में नैनीताल, ओके, श्रीनगर में दाल एंड वुलर, उसके बाद कर्नाटका में कोलेरू, सॉरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका नहीं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका दिस साइड, आंध्र प्रदेश में कोलेरू, तमिलनाडु में पुलिका, उड़ीसा में चिल्का। तो ये जो है वो सारे लेक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, तो स्टेट आप लोगों को याद होगा तो आप लोग इजीली याद सकते हो। श्रीनगर, यहाँ पे श्रीनगर में वुलर एंड दाल आया है। आप लोगों को ये इसके साथ स्टेट नहीं दिया जाएगा, भाई दाल है जो श्रीनगर में आया है आपको इंडिकेट करना है, ऐसे नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को खाली यही दिया जाएगा, इंडिकेटर दाल सरोवर। तो दाल सरोवर कौन से स्टेट में है वो तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग याद रखो कि जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर के अंदर है, सांभर राजस्थान में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, चिल्का उड़ीसा में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, एंड पुलिका दैट इज इन तमिलनाडु। तो इस तरह जो है ये लेक्स जो है भारत देश के अंदर आए हुए हैं, मेजर लेक्स। उसके बाद अब रिवर की बात करते हैं। तो रिवर के अंदर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर में जो हिमालय रेंज में से जो रिवर्स क्रॉस होती है, तो सिंधु, उसके बाद इंदुस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, बियास, ये सारी हिमालय रीजन की रिवर्स है। जो हिमालय रिवर्स की रीजन है तो ये जो है जो सारी बह के जो है वो आगे उत्तराखंड से होके आगे तिब्बत नेपाल के अंदर वो जाती है। हिमालय रीजन की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड से गंगा, यमुना, फिर आगे घाघरा, गंडक। आप देख सकते हो कि गंगा रिवर जो है वो बांग्लादेश में भी जाती है, देखो यहाँ से, ओके। फिर कोशी, बिहार के अंदर कोशी, ब्रह्मपुत्र इन आसाम, ब्रह्मपुत्र इन आसाम, दामोदर, उसके बाद सोन रिवर इन बिहार, केन, फिर बेटवा, चंबल। गुजरात के अंदर देखते हैं तो साबरमती, माही, नर्मदा, तापी इन सूरत। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर पेंगाना, गोदावरी। आंध्र प्रदेश के अंदर हम लोग देखेंगे तो कोलेरू, कर्नाटका में कृष्णा, तुंगभद्रा, ओके। तमिलनाडु में देखेंगे तो कावेरी रिवर। तो ये सारी रिवर्स जो है वो भारत देश के अंदर फ्लो होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है ये दो मैप एग्जाम के लिए रिफर करने हैं। ये दोनों मैप से ही आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, कोई भी जो इंडिकेट चीज जो है वो इंडिकेट करनी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वन थिंग इज देयर कि आप लोगों को एक मैप जो है वो पहले अरेंज करके रखना है, ओके। थैंक यू।